हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। एज़ यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें यानी तर्जनी उंगली की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, अच्छी लेंथ में है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई में और थिकनेस में शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती होगा। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। लंबाई की बात की जाए तो इस फिंगर की लंबाई तर्जनी के इक्वल है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं लगभग दोनों फिंगर्स एक समान नज़र आ रहे हैं। हल्की सी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी है, और इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिविटी वाली नेचर देती है। ऐसे व्यक्ति की नेचर काफ़ी क्रिएटिव होती है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो हल्की सी लो सेट मरकरी फिंगर है। आप देख सकते हैं फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आपको इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर दोनों हाई सेट नज़र आएंगी। इनकी गुरु फिंगर मिडिल सेट है, और यह फिंगर थोड़ी सी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव देती है, थोड़ी शाई नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। जबकि इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर होता है। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका
मरकरी माउंट यानी सबसे छोटी उंगली के नीचे का यह हिस्सा आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उठा हुआ होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको इस माउंट के ऊपर नजर आएंगी। यह जो माउंट है अगर उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफ़ी बेहतर होती है। और यह जो रेखाएं आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह के जरिए या अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। इनके अंगूठे के ऊपर इस जगह पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। यह जो साइन है यहाँ पर आपको नजर आ रहा, इसको बुद्धाजाई या फिनिक्स आई भी कहा जाता है। ऐसा चिन्ह होना व्यक्ति को गजब की सिक्स सेंस देता है। जिन लोगों के अंगूठे पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का व्यक्ति को पहले से ही आभास हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा दबा हुआ सूर्य का माउंट आपको नजर आएगा। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के जीवन में यश की कमी रह सकती है। जिनका यह माउंट दबता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी, जो व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाने में हेल्प करती है। ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल अच्छा बन सकता है, लेकिन यश की कमी फिर भी सूर्य माउंट के दबने की वजह से देखने को मिल सकती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का माउंट भी आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। इनका शनि पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट एरिया से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसा व्यक्ति काम करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक बहुत अच्छी शनि की रेखा है। यह जो रेखा, जिसको आप भाग्य रेखा भी कहते हैं, यह आपको इस एरिया तक पहुँचती नजर आएगी। इसके आगे भी यह एक्सटेंड हो रही है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। तो इस तरह की रेखा जब नीचे से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो यह बहुत पॉजिटिव होती है। इस तरह की शनि रेखा का होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। और जब इस तरह की खड़ी रेखा शनि पर्वत के ऊपर भी आपको नजर आए तो यह और भी पॉजिटिव होती है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के लेटर एज में यानी 60 प्लस की एज में भी बने रहते हैं। इनके गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके मरकरी माउंट की तरह ही गुरु पर्वत का एरिया भी आपको उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति का एरिया अगर उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को धार्मिक नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव अध्यात्म की तरफ रह सकता है। और इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, काफ़ी अच्छी नॉलेज और विजडम देता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको इस माउंट पर नजर आएंगी। यह जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, इनको प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर यह रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी विजडम की वजह से अच्छी तरक्की जीवन में पाने में भी कामयाब रहते हैं। कुछ आड़ी रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर होना यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होंगे। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जीवन में क्रिएट कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रेखा जिसको हार्ट लाइन भी कहा जाता है, इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। जिनकी भी हार्ट लाइन बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, और इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन होने से ऐसे व्यक्ति की जो नेचर है थोड़ी केयरिंग टाइप की भी आपको देखने को मिलेगी। हार्ट लाइन के नीचे से एक ब्रांच निकल रही है जो इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल क्रिएट कर रही है। इस तरह के सिंबल को पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, और जिनके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली पर यह चिन्ह हार्ट लाइन के अंत पर बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड, किसी भी गलत काम के जरिए पैसे कमाने की, धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि जीवन में सही रास्ते पर चलकर ही, ईमानदारी से ही धन कमाएं। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन के नीचे की तरफ निकलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस की, तो आपको कुछ हल्की ब्रांचेस यहाँ पर भी नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकता है। कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डायबिटीज जैसी कुछ समस्याएं लेटर एज के में पहुंचकर होने की संभावनाएं भी रहेंगी। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, तो आप देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की माइंड लाइन का होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक काफ़ी अच्छा होता है, बुद्धि का स्तर काफ़ी स्ट्रांग होता है। इस रेखा का बीच बीच में से स्ट्रेस लाइन से कटना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता, जिसकी वजह से कुछ एंग्जाइटी, कुछ बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना भी ऐसा व्यक्ति समय समय पर जीवन में करता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। जीवन रेखा का कुछ इस तरह से चलना बहुत अच्छा होता है। एक लंबी जीवन रेखा इनकी हथेली में आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से इनकी जो एज है 75 से 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। जीवन रेखा पर इस एरिया में आपको एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई जो 65 के आसपास की एज में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू होने की संभावनाएं अराउंड 65 के आसपास की एज में रह सकती हैं। लेकिन इससे लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है, जिस वजह से एज इनकी लंबी रहेगी। लेकिन 65 के आसपास की एज में थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत भी रहेगी। जीवन रेखा के लास्ट में फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक मछली नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जो लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर बनता है, इससे केतु पर्वत पर बनने वाला मत्स्य का साइन कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर बन रहा हो तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ देता है। ऐसा साइन यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। इनके जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा आपको और चलती नज़र आएगी। यह आपको बताना चाहूँगा जीवन की रेखा है। इसके साथ साथ अंदर की तरफ आप एक रेखा यहाँ पर देख पाएंगे। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा यानी मार्स लाइन मौजूद हो तो यह व्यक्ति को अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देती है, और मंगल रेखा का होना प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर भी प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब रहता है, और इनहेरिटेंस में भी यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की भी संभावनाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, वीनस माउंट की, तो उठा हुआ शुक्र पर्वत है जो बहुत अच्छा होता है।
इस तरह से उठा हुआ शुक्र पर्वत होने से हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है, लेकिन इस एरिया पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना वीनस माउंट के ऊपर पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें ला सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। चंद्र पर्वत अच्छा है, लेकिन अगर साइड एरिया से देखा जाए तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या रह सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।